पुणे से प्रयागराज जाने का सफ़र हमें करने का मौका मिलेगा, सोचा ही नहीं था। गांव जाने का हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो सोचा हरिश्चंद्रगढ़ ही घूम आते हैं। एक दिन ड्यूटी से आते ही हस्बैंड बोले, चलो कुंभ जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। हमेशा घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं और बाद में कैंसिल कर देते हैं। सोचा अगर अभी निकाला ही है मुंह से कुंभ जाने का तो चलो ट्राई करते हैं। और सबसे पहले हमने स्लीपर में और एसी में अपना टिकटें बुक करवा ली। वेटिंग चल रहा था और वेटिंग हमारा कंफर्म नहीं हुआ। फिर हमने तत्काल 2 दिन लगातार तत्काल जाकर टिकटें बुक करी, वो भी हमारी कंफर्म नहीं हुई। तो फिर हमने एजेंट के थ्रू ट्राई किया, एजेंट के थ्रू भी हमें सीट नहीं मिला। फिर हमने ट्रैवल बस में ट्राई किया। ट्रैवल बस में एक तो रेंट तो ज़्यादा था ही और दूसरा घर में कोई माना ही नहीं, बोले हमसे इतना लंबा सफ़र बस में नहीं हो पाएगा। फिर हमने गाड़ी रेंट पर लेने की सोची, पर विदाउट ड्राइवर गाड़ी हमें रेंट पर मिल ही नहीं रही थी। आखिर एक दिन हमें बहुत ही कम रेट पर गाड़ी रेंट पर मिल ही गई। तो हमारी जर्नी शुरू हुई पुणे से प्रयागराज। 16 तारीख की सुबह 3:15 बजे हम प्रयागराज की ओर निकल पड़े। पुणे में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम सुबह सुबह जल्दी ही निकल पड़े। पुणे से प्रयागराज 1400 किलोमीटर दूरी पर है और इतना लंबा सफ़र हाईवे पर मैंने फ़र्स्ट टाइम किया। रास्ते में हमें अलोरा केव्स, श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और अजंता केव्स को छोड़कर प्रयागराज की ओर बढ़ना पड़ा, क्योंकि हमें कुंभ जाना भी ज़रूरी था। बहुत मुश्किल से हमें ये मौका मिला, इसलिए हम ये मौका छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम था। नागपुर का हाईवे क्रॉस करने के बाद फिर हमने रास्ते में एक ढाबे पर डिनर किया। डिनर करने के बाद फिर हमने सफ़र जारी रखा। फिर अंधेरा होने लग गया और गाड़ी को और सभी को रेस्ट की ज़रूरत थी। फिर हम जबलपुर को थोड़ा क्रॉस करके एक जियो का पेट्रोल पंप था, उधर हमने फिर स्टे किया। कुंभ जाने वाले यात्रियों को काफ़ी सुविधा दे रखी थी रास्ते में सोने के लिए छत और टॉयलेट बाथरूम मिल जाए तो और क्या चाहिए। वैसे तो लाइट की व्यवस्था भी थी, पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। 11 बजे सोने के बाद हम 4 बजे सुबह उठकर रेडी हो गए और अपने सफ़र की तरफ निकल पड़े। रीवा क्रॉस करने के बाद हम चाक घाट पहुँचे और चाक घाट पर ट्रैफिक लगा हुआ था। अभी महाकुंभ का मेला है तो इतना ट्रैफिक तो लगेगा ही। स्टेशन में इतना भीड़ भड़क्का है तो उससे अच्छा तो ये ट्रैफिक कुछ नहीं है। अगर आप घर से खाने पीने का सामान लेकर आए हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो अगर ट्रैफिक में कुछ फ्रूट वगैरह जो मिलता है वो ले लेना चाहिए। रास्ते में ट्रैफिक में कुछ खाने का इतना कुछ खास मिलता नहीं है। धीरे धीरे हमारा ट्रैफिक छूट रहा था। लगभग 1-2 बजे हम ट्रैफिक में फंसे थे और धीरे धीरे करके हम रात के 7-8 बजे तक ट्रैफिक से निकले। ट्रैफिक से निकलकर जैसे ही हम अरेल घाट तक पहुँचे तो हमारी गाड़ी थक गई। फिर हम गाड़ी को और ख़ुद को रेस्ट करने के लिए 2-3 घंटे उधर रुके। रेस्ट करने के बाद हम फिर से अरेल घाट की पार्किंग पर पहुँचे और उधर हमने अपना गाड़ी खड़ा किया। पार्किंग में हम रात के 11-12 बजे पहुँचे और गाड़ी खड़ी करने के बाद फिर हमने उधर रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद सुबह हम आराम से 6 बजे उठे। तो ये हमारी जर्नी थी पुणे से प्रयागराज तक। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे अरेल घाट से त्रिवेणी संगम तक। तो देखते रहिए मेरा ये YouTube चैनल, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में त्रिवेणी संगम में। हर हर महादेव।